हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद हो। तो चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देता है कि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर इंडियन यूएन को सीधे सीधे जवाब देकर हिला डाला। अच्छा, अब ये वीडियो का टाइटल है, तो अब ये वीडियो में देखें कि पता चल जाएगा हमें उन्होंने क्या बोला। हाँ, मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर इंडियन यूएन में क्या ऐसा सीधा सीधा जवाब दिया। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोग मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। ये क्या पेटर्न धमाका होता है, ये ऊपर हाँ इसी तरह। दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई अच्छा। है। न्यूक्लियर चर्चा क्यों हो रही है, ये मुद्दा कहां से उठा है और किस रास्ते पर जा रहा अच्छा। है, क्यों मांग हो रही है कि हाँ। दुनिया के तमाम देशों को न्यूक्लियर हथियार खत्म कर देने चाहिए। अच्छा। इस पर भारत का क्या स्टैंड है, ये सब कुछ मतलब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक अपील की। उस अपील में उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम देशों को जो है वो अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर देने चाहिए। अच्छा। ये बहुत अच्छा वक्त है जब इसकी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि मानवता पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये पूरी बातचीत जो उनकी थी वो न्यूक्लियर हथियारों के संदर्भ में थी, क्योंकि उनका जो डर है वो ये कि अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होता है आने वाले किसी युद्ध में, तो फिर उसके जो परिणाम है वो बहुत सही की। इसी को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि वो बहुत सही वक्त है अभी कि दुनिया के तमाम देश जो हैं वो पहल करें और न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की शुरुआत करें। इस पर भारत का क्या रुख रहा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अच्छा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथ ही भारत परमाणु हथियारों के पूरी तरह से खात्मे को लेकर भी प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि भारत ने परमाणु सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सक्रिय रूप से अपना समर्थन भी दिया है और योगदान भी दिया है। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बताया है कि आखिर भारत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम इंग्लिश में CTBT कहते हैं, उसमें शामिल क्यों नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि इस लक्ष्य को सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और सहमत वैश्विक एवं गैर भेदभावपूर्ण बहुपक्षीय ढांचे द्वारा चरण दर चरण प्रक्रिया के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। विदेश सचिव ने UNSC में कहा है कि भारत ने परमाणु विस्फोट टेस्टिंग पर स्वैच्छिक और एक तरफा रूप से रोक लगाई हुई है। भारत ने वैश्विक परमाणु सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में सक्रिय रूप से अपना समर्थन और योगदान दिया है। अब इस मामले में डिफेंस एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, अब जरा ये भी सुनिए। फॉरेन सेक्रेटरी ने जो कहा है, ये भारत की पॉलिसी आज़ादी से लेकर अभी तक है। ये शुरुआत से ही यही हमारी पॉलिसी रही है कि भारत ने कहा है कि हम चाहते हैं एक न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। बिल्कुल। लेकिन भारत को भी मालूम है कि होने वाला नहीं है, और इसीलिए भारत इसके आगे ये भी कहता है कि न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। और यही एक कारण है कि भारत ने NPT साइन अभी तक नहीं किए और ना तो करेगा, क्योंकि ये पॉलिसीज जो हैं ये न्यूक्लियर पावर्स को फेवर करती है। तो स्टेटमेंट जो है मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कंसिस्टेंट है भारत की फॉरेन पॉलिसी पर, और आगे भी इसी प्रकार के स्टेटमेंट मुझे उम्मीद आते रहेंगे। CTBT क्या है, अब इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दरअसल 20 जून 1996 को भारत ने जिनेवा सम्मेलन में CTBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन TT, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दुनिया भर के देशों के बीच एक ऐसा समझौता जिसके जरिए विभिन्न राष्ट्रों को परमाणु परीक्षण करने से रोका जा सके। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया के 8 बड़े देशों ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। इस पर हस्ताक्षर नहीं करने के पीछे का कारण है भारत की अपनी चिंताएं। भारत का कहना है कि जो भारत की तरफ से चिंताएं UNSC को बताई गई हैं, दुनिया के तमाम देशों के सामने इस CTBT को लेकर उठाई गई हैं, उनका समाधान इस CTBT में नहीं है। अगर उन सवालों का समाधान CTBT के जरिए दिया जाता है तो भारत आगे की कार्रवाई में कदम बढ़ा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। मतलब कि 8 देशों ने नहीं साइन किया था, पाकिस्तान इंडिया को मिला के 2 तो हो गए, बकाया 6 का मुझे नहीं पता कि उन्होंने नहीं किया था। यही होंगे, लेकिन एक होना चाहिए कि मतलब
यार न्यूक्लियर का काफी मतलब हम आम लोगों पे खतरा है। बिल्कुल, ये उन्होंने तब दिया कि टाइम अच्छा है कि ये चीज खत्म कर दी हाँ, जाए। और इंडिया कहता है हम इसके पक्ष में भी हैं। नहीं, इंडिया ने एक चीज बोली है ना उनको, उन्होंने कुछ अपने सवालात दिए उनको, ये अगर इन पे अमल करते हो तो हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, समझ गए? यानी पूरे फिर ये चीजें ना ये सब देशों को चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। मैं कहता हूँ ये चीजें हों। बिल्कुल, मैं खुद कहता हूँ यार क्या न्यूक्लियर मारेंगे किसी पे मारेंगे तो मरेगा तो लोग ही ना, बिल्कुल। कौन सा कोई कुछ और हो जाएगा, मरना आम बिल्कुल। लोगों ने। तो ये चीज अगर खत्म होती तो इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स वाला इनको बोला है। बिल्कुल, जो चीजें बोली है वो अपने देश के लिए बोली है उन्होंने। जाहिर सी बात है, अब सबसे पहले अपना देश पे साइन कर दें, फिर बाद में मसले हो तो ये फिर वो CTBT चीज होता है, ये दस्तावेज करने पड़ते हैं कि इस पे कोई ये एटमी धमाके वगैरह नहीं करेंगे आप। या मतलब आप और अपने वेपन जाया कर देंगे। नहीं 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 नहीं, सिर्फ बनाएंगे नहीं। अच्छा, बनाने नहीं है, जो पड़े हैं वो पड़े हैं। हाँ। सही सही। मैं तो कहता हूँ कि जो जाया करने वाला तो मसला ऐसा है ना भैया, जाया तो पहले यूरोप को करना चाहिए, जिसके पास हमसे 18 गुना ज्यादा पड़े हुए। हाँ, अमेरिका के बाद रशिया के पास सबसे ज्यादा है। ज्यादा है, पहले तो उनको पहल करनी चाहिए। हजारों में है हजारों में उनके पास। असल मसला है जो कि चलो पाबंद, चलो इनसे नुकसानात हैं, हाँ। पर देश की हिफाजत भी है ना। बाबा जब यही चीज नहीं होगी तो देश की हिफाजत भी नहीं है। मतलब बिल्कुल, ये बात वो आपकी चीज का ठीक है। खतरा बकाया हर चीज होनी चाहिए, वेप गने मने ये सारी चीज एक अपनी जगह। लेकिन ये अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना होना है बकाया, ये मतलब बहुत खतरा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ब्लास्ट होता है पूरे शहरों को साथ ले। बिल्कुल सही बात है, ये भी इंसानों के लिए बनाए गए, मतलब इंसानों को मारने के लिए। यही यार मतलब वही मैं होता है। हम तो यही चीज सोचते हैं, इंसान ही मरता है ना, हाँ, और कौन मरता है? और कौन कोई जानवर भी मरते हैं, हर चीज मरती है। हर चीज होती है। तो मैं इसके पक्ष में हूँ कि मतलब ये खत्म हो जाए, सबको साइन कर देने चाहिए और अपने अपने सारे वेपन्स मतलब जो न्यूक्लियर है वो उसको जाया कर देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ पहले ये बाहर के कंट्रीज करें, वो साइन करें, फिर हमारी तरफ आए, फिर हम लोग कर देंगे। मैं तो कहता हूँ ये चीज हो और जाया कर दे। इसकी मिसाल हमारे सामने हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जापान में दागे थे, तो उनका क्या हाल, अभी तक वो इस चीज को भुगत रहे हैं। वो अंदाजा लगा लो, कम अज कम भी 7-8 लाख बंदा मर गया था, कम अज कम। अच्छा, हाँ, 7-8 लाख, 7-8 लाख, 4-5 लाख तो मरे ही है ना। जो अभी पैदा होते हैं वो भी माजूर पैदा होते हैं, और अंदर कितने की डेथ हो जाती है कैसी, और कोई क्या कैसे लंगड़े लूड़े पैदा होते हैं, कोई कैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। यही अभी तक असरात तो सेठमी चीजों के वही ना, इंडिया ने जो बातें बोली बहुत से मतलब हम इस चीजों पे आप लोग करो, फिर हम लोग भी करेंगे, कोई इशू नहीं। वो उनके सामने चीजें इंडिया ने रखी है ना, उनको एतमाद में लेने के लिए ये चीजें मुझे चाहिए, अगर मैं हम तैयार। वही ना, और सारे देशों को मैं करता हूँ ये पाकिस्तान को भी करना चाहिए। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। वीडियो चलो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। तो बाय।